Hello and welcome back to Olamtech. This is your go-to channel for mastering microcontroller programming. I am thrilled to have you here for our sixth lecture in Arduino Uno bare metal programming series. Today we will dive into two exciting topics: delay calculation for timer 1, prescaler, timer 1 control registers and output compare registers, generate a 1-second delay using timer 1 and toggle the LED using bare metal programming. Also check the delay generation on Proteus simulation. So grab your Arduino Uno and let's get started. 16-bit timer counter 1 bare metal programming. जितने भी टाइमर्स हैं, टाइमर 0 है, टाइमर 1, टाइमर 2, तीनों टाइमर्स तीन पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला पर्पस जो प्राइमरी पर्पस है इनका वो है डिले जनरेशन के लिए। ये डिले जनरेट करते हैं। सेकंड काम इनका जो सेकंड पर्पस है वो है एक्सटर्नल इवेंट काउंटर। एक्सटर्नल इवेंट्स को काउंट करते हैं। और थर्ड पर्पस PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेव जनरेट करवाते हैं। तो PWM वेव जनरेट करवाते हैं। तीन जो बेसिक पर्पस हैं टाइमर्स के, टाइमर काउंटर्स के, वो तीन ही हैं। डिले जनरेशन है, एक्सटर्नल इवेंट्स काउंटर है और PWM वेव जनरेशन है। तो तीनों कामों के लिए हम टाइमर्स को यूज़ करते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2, जिसमें टाइमर 0 और टाइमर 2 हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किए हैं। टाइमर 0, टाइमर 2 जो है वो 8 बिट टाइमर्स हैं और जो टाइमर 1 है ये 16 बिट का। टाइमर 0 एंड 2 ये दोनों 8 बिट टाइमर्स हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। और टाइमर 1 ये 16 बिट है। 16 बिट का जो मतलब है वो है, हम 2 की पावर 16 करें तो ये 65536 पल्सेस को काउंट कर सकता है। ठीक है, 2 की पावर 16 करेंगे तो 65536 पल्सेस काउंट कर सकता है। जो इसकी रेंज बनती है, वैल्यू की जो रेंज है वो होती है 0 से लेके 65535 तक। तो ये टोटल 65536 पल्सेस टाइमर 1 काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये 16 बिट टाइमर है। अब इसका जो बेसिक पर्पस है टाइमर का वो है डिले जनरेशन। तो आज भी हम डिले जनरेशन की बात करेंगे। डिले जनरेशन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें सबसे पहले क्रिस्टल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, XTL, जो कि इस केस के अंदर क्योंकि हम आर्डिनो उनो यूज़ कर रहे हैं तो ये 16 मेगाहर्ट्ज़ है। आर्डिनो उनो के ऊपर 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। सेकंड हमें चाहिए होता है डिज़ायर्ड डिले, और डिज़ायर्ड डिले प्रोवाइड करता है यूज़र। यूज़र ने बताना होता है कि कितना डिले रिक्वायर्ड है। उसके अकॉर्डिंग, इस डिज़ायर्ड डिले के अकॉर्डिंग हम जो डेवलपर हैं वो प्री स्केलर सिलेक्ट करते हैं कि जितना डिले रिक्वायर्ड है प्री स्केलर सिलेक्ट करते हैं। तो प्री स्केलर सिलेक्ट करने के बाद जो डिज़ायर्ड डिले है वो हम जनरेट करवा सकते हैं। अब जो टाइमर 1 के अंदर जो प्री स्केलर्स अवेलेबल हैं, प्री स्केलर जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो है 1, 8, 64, 256 एंड 1024। 5 प्री स्केलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं टाइमर 1 में। हम पांचों को
बारी बारी देखते हैं और इसमें मैक्सिमम डिले जनरेशन हम देख लेते हैं कि कितना डिले मैक्सिमम जनरेट हो सकता है, और उसके बाद हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। और डिले के लिए जो टाइमर्स की वैल्यूज़ हैं, टाइमर काउंटर की वैल्यूज़, जो कंपेयर रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, इसी के साथ हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम के अंदर वो जो डिज़ायर्ड डिले है वो हम जनरेट करवाएंगे। सबसे पहले आते हैं जी प्री स्केलर वैल्यू पे। प्री स्केलर हमारे पास 1 का प्री स्केलर है, 8 का प्री स्केलर है, 64 है, 3 का इस पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे 2 का आ जाएगा। टाइमर फ्रिक्वेंसी वो हमने फाइंड करनी है, वो आ जाएगी XTAL डिवाइडेड बाय प्री स्केलर। तो फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट प्री स्केलर के अंदर आ जाएगा 16 मेगाहर्ट्ज, डिवाइड कर देंगे 1 से तो ये आ जाएगा 16 मेगाहर्ट्ज। सेकंड टिक टाइम है, वो होता है 1/f, तो ये 1/16 मेगाहर्ट्ज करेंगे तो आ जाएगा 62.5 नैनो सेकेंड। मैक्स डिले फाइंड करना है, उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है जितनी पल्सेस टाइमर काउंट कर सकता है वो है 65536। 65536 मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास टिक टाइम आया 62.5 नैनो सेकेंड, तो ये 62.5 नैनो सेकेंड से तो ये डिले हमारे पास आ जाएगा 4096 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 4.9096 मिली सेकेंड। तो जो मैक्स डिले है 1 के प्री स्केलर के साथ 16 बिट टाइमर 4.096 मिली सेकेंड डिले जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट 8 का प्री स्केलर यूज करेंगे तो आ जाएगा 16 मेगाहर्ट्ज, डिवाइड कर देंगे 8 से तो आ जाएगा 2 मेगाहर्ट्ज, 1/2 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो सेकेंड। मैक्स डिले फाइंड करना है तो आ जाएगा 65536 मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.5 माइक्रो सेकेंड से तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.768 मिली सेकेंड्स। तो ये अगर हम 8 का प्री स्केलर यूज करते हैं तो मैक्सिमम 32.768 मिली सेकेंड डिले जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी 16 मेगाहर्ट्ज, डिवाइड करेंगे 64 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 किलो हर्ट्ज। 1/250 किलो हर्ट्ज करेंगे तो आ जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड्स। 4 माइक्रो सेकेंड्स आ गया। मैक्स डिले फाइंड करना है 65536 मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 माइक्रो सेकेंड से तो आ जाएगा 262.144 मिली सेकेंड्स। तो अगर हम 64 का प्री स्केलर यूज करते हैं तो मैक्सिमम 262.144 मिली सेकेंड डिले जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग टाइमर 1। नेक्स्ट आ जाएगा प्री स्केलर वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। प्री स्केलर टाइमर फ्रीक्वेंसी XTAL डिवाइडेड बाय प्री स्केलर, टिक टाइम 1/f एंड मैक्स डिले वो हमने कैलकुलेट करना है। अब प्री स्केलर है 256, ये आ जाएगा 16 मेगाहर्ट्ज, डिवाइड करेंगे इसको 256 से
तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 62.5 किलो हर्ट्ज। 1/62.5 किलो हर्ट्ज करेंगे तो आ जाएगा 16 माइक्रो सेकेंड। मैक्स डिले कर कैलकुलेट करना है 65536 मल्टीप्लाई बाय 16 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1.04856 सेकेंड्स। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1.04856 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड डिले हम जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग टाइमर 1 अगर हम 256 प्री स्केलर यूज करते हैं। नेक्स्ट प्री स्केलर है 1024 16 मेगाहर्ट्ज, डिवाइड करेंगे 1024 से, तो ये आ जाएगा 15.625 किलो हर्ट्ज। 1/15.625 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 64 माइक्रो सेकेंड्स। मैक्स डिले हमने कैलकुलेट करना है तो 65536 मल्टीप्लाई बाय 64 माइक्रो सेकेंड्स, तो ये हम करवा सकते हैं 1.4194304 सेकेंड्स। तो टाइमर 1 से हम मैक्सिमम 4.19430 मिली सेकंड्स का डिले जनरेट करवा सकते हैं। अगर हमें इससे भी ज़्यादा डिले चाहिए हो तो हम एक जेनेरिक एक डिले यानी 1 सेकंड का या 4 सेकंड का या 2 सेकंड का जनरेट करवा के उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजायर्ड डिले 20 सेकंड्स है तो 20 सेकंड्स के लिए हम 1 सेकंड का डिले जनरेट करवा के उसको मल्टीप्लाई करवा दें 20 से, तो 20 सेकंड्स बन जाएगा। 2 सेकंड्स का डिले जनरेट करवा के मल्टीप्लाई करवा दें 10 से, तो 20 सेकंड्स डिले कंप्लीट हो जाएगा। 4 सेकंड डिले जनरेट करवा के मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, तो 20 सेकंड्स का डिले जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि अगर हमें 4 सेकंड से हाई डिले चाहिए हो तो हम एक फिक्स वैल्यू का डिले जनरेट करवाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास हम हायर वैल्यू का डिले जनरेट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल 1, जो डिजायर्ड डिले है वह जी 500 मिली सेकेंड्स। तो हमने आउटपुट कंपेयर OCR रजिस्टर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और प्री स्केलर बताने का प्री स्केलर कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्री स्केलर्स अवेलेबल हैं उसमें फर्स्ट का प्री स्केलर है जो मैक्सिमम डिले जनरेट कर रहा है 4.096 मिली सेकेंड। 8 का प्री स्केलर अवेलेबल है जो कि 32.768 मिली सेकेंड डिले जनरेट कर रहा है। 64 का प्री स्केलर है जो कि 262.144 मिली सेकेंड डिले जनरेट कर रहा है, और ये 262.144 मिली सेकेंड डिले 500 मिली सेकेंड से कम है। तो हमें एक ऐसा प्री स्केलर चाहिए जिसका मैक्स डिले 500 मिली सेकेंड से ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्री स्केलर्स और हैं। 256 का प्री स्केलर अगर हम यूज करते हैं तो ये मैक्सिमम 1.048576 मिली सेकेंड डिले जनरेट कर सकता है। ये 500 मिली सेकेंड से ज्यादा है, तो सूटेबल प्री स्केलर हमारे पास 256 है और उसके अलावा 1024 है, क्योंकि 1024 4.19430 सेकेंड्स का डिले जनरेट करा है। तो यहाँ पर हम प्री स्केलर ले लेंगे 256। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम 256 ले लें या 1024 प्री स्केलर ले लें। अब 256 प्री स्केलर ले लिया है, OCR की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। OCR इज इक्वल टू डिजायर्ड डिले डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड कर देंगे 256 प्री स्केलर के साथ जो टिक टाइम है। तो 256 प्री स्केलर इसके साथ जो टिक टाइम है वो है 16 माइक्रो सेकेंड। तो 16 माइक्रो सेकेंड से हम जब इसको डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू आएगी 32 समथिंग वैल्यूज़ होंगी। ये हम कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिज़ायर्ड डिले हमारे पास है 500 मिली सेकेंड, उसको डिवाइड कर देंगे 16 माइक्रो सेकेंड से, ये 32 समथिंग वैल्यू आ रही होगी, ये 32,000 की रेंज के अंदर वैल्यू होगी जो कि हमारे पास OCR रजिस्टर की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आ जाएगी 32,500 वैल्यू आ जाएगी 32500। ये क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, हो सकता है मेरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक में से हो रही हो, लेकिन इसको हम कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये 32,500 के राउंड अबाउट जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास निकल रही होगी। तो ये हम OCR की वैल्यू निकल आई है, इसको हम लोड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिजायर्ड डिले है वो है जी 2 सेकंड्स। अब 2 सेकंड डिजायर्ड डिले है तो हमने सबसे पहले ये देखना है, हमें OCR की वैल्यूज चाहिए, सेकंड में प्री स्केलर का पता होना चाहिए। अब प्री स्केलर के लिए तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 256 प्री स्केलर यूज करें तो मैक्स 1.048 मिली सेकंड का डिले जनरेट हो रहा है जो कि 2 सेकंड से डिजायर्ड डिले से कम है। अगर हम 1024 का प्री स्केलर यूज करते हैं ये 4.194 सेकंड डिले जनरेट कर रहा है जो कि प्री स्केलर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्री स्केलर आ जाएगा 1024। OCR वैल्यू निकालनी है, OCR इज इक्वल टू डिजायर्ड डिले डिवाइड कर देंगे इसको टिक टाइम से, डिजायर्ड डिले 2 सेकंड, टिक टाइम हमारे पास यहाँ पे 1024 के साथ है 64 माइक्रो सेकंड। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो कि ऑलमोस्ट 32,500 के राउंड अबाउट होगी। इसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, तो आप इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 2 सेकंड डिले के लिए जब हमने 2 सेकंड डिले के लिए जब 1024 प्रीस के लिए यूज़ किया तो टिक टाइम हमारे पास 64 माइक्रो सेकंड आ गया। तो 2 सेकंड को 64 माइक्रो सेकंड से जब डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट ये 62500 या जो इसकी वैल्यू है 32,000 आ रही होगी या 32,500 के राउंड वैल्यू आ रही होगी। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू जिसकी आ जाएगी। अब हम इसका रजिस्टर्स देखते हैं। रजिस्टर्स के लिए जो टाइमर 1 है उसमें भी सेम 3 तरह के रजिस्टर्स यूज होंगे। सबसे पहले कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स के अंदर सबसे पहला रजिस्टर आता है टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर 1A और सेकंड रजिस्टर है टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर 1B। इसको हम बोलते हैं टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर 1A और 1B। तो इन दोनों रजिस्टर से हम टाइमर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि टाइमर को हमने डिले जनरेट करवाने के लिए यूज़ करना है, टाइमर को हमने एक्सटर्नल इवेंट्स काउंटर बनाना है, या फिर टाइमर से हमने PWM जनरेट करवानी है। तो इन दोनों रजिस्टर से कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा इसे हम प्री स्केलर सेट करते हैं, प्री स्केलर क्या होगा। और सेकंड जो है फर्स्ट तुम्हारे पास रजिस्टर्स आ गए, कंट्रोल रजिस्टर्स आ गए। सेकंड आते हैं टाइमर काउंटर रजिस्टर्स। ये हमारे पास है जी TCNT, और क्योंकि ये 16 बिट रजिस्टर है तो ये होगा TCNTH और TCNTL। TCNTH 8 बिट रजिस्टर है और जो L है ये भी 8 बिट रजिस्टर है। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये 16 बिट रजिस्टर बन जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से होता है, ये TCNTH और TCNTL 0 to 7 and 8 to 15। तो ये टोटल
16 बिट रजिस्टर है। और अगर हम इस 16 बिट रजिस्टर को कंबाइन एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, टीसी एनटी रजिस्टर को एक्सेस करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट 16 बिट रजिस्टर जो है वो एक्सेस हो जाएगा। थर्ड जो रजिस्टर्स हैं वो हैं आउटपुट कंपेयर रजिस्टर्स। आउटपुट कंपेयर रजिस्टर्स, उसमें जो रजिस्टर है वो है OCR1A एंड सेकंड है OCR1B। तो दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। OCR1A जो A चैनल है और OCR1B B चैनल है, तो दोनों में से कोई एक चैनल हम यूज कर सकते हैं। ये है आउटपुट कंपेयर रजिस्टर 1A, आउटपुट कंपेयर रजिस्टर 1B। अब ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं ये 16 बिट रजिस्टर्स हैं। इसको भी जब हम रजिस्टर्स को मैप करेंगे तो आ जाएगा OCR1A H, OCR1A L, 0 to 7, 8 to 15, ये टोटल 16 बिट रजिस्टर बन जाएगा। अगर हमने कंप्लीट 16 बिट को एक्सेस करना है तो हमें OCR1A को एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर 8 बिट को एक्सेस करना है तो OCR1AH और OCR1AL। थर्ड टाइप रजिस्टर्स हो गए। और फोर्थ टाइप जो रजिस्टर्स हैं वो बेसिकली रजिस्टर्स नहीं, फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स होते हैं जिसको हम इंटरप्ट फ्लैग बोलते हैं। और ये फ्लैग्स जो हैं ये टाइमर की काउंटिंग स्टार्ट करवाते हैं। जब टाइमर अपनी काउंटिंग कंप्लीट करता है या कंपेयर कर देता है, मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है या डिले कंप्लीट जनरेट कर लेता है, तो उसके बाद उसके इंटरप्ट फ्लैग एक्टिव होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि डिले कंप्लीट जनरेट हो गया। अब हम इसके बाद जो इसके रजिस्टर्स हैं उसको मैप करते हैं। जो कंट्रोल रजिस्टर्स हैं उनकी बिट्स को देखते हैं। टाइमर को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद इसका प्रोग्राम करेंगे और फिर सिमुलेशन के ऊपर एक सर्किट बनाएंगे, कोई एलईडी हम लगा के, तो इसको चेक करेंगे कि वो डिजायर्ड डिले कंप्लीट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। रजिस्टर डिस्क्रिप्शन TCC-R1A टाइमर 1 कंट्रोल रजिस्टर A। इसकी सबसे पहले जो बिट्स हैं वो है COM1A1, COM1A0, COM1B1 एंड COM1B0। ये 4 बिट सेम ऐसे ही हैं जैसे टाइमर 0 और टाइमर 2 की बिट्स डिस्कस की थी, कि अगर जब तक हम PWM यूज़ नहीं करते तब तक इन पिन्स की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम PWM यूज़ करेंगे फिर हम इन पिन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। जब डिले हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिर्फ इन पिन्स को 0 कर देंगे नॉर्मल पोर्ट ऑपरेशन के लिए। उसके अलावा WGM11 और WGM10 यानी 10 और 11 इन दोनों पिन्स को वेव जनरेशन मोड के लिए यूज़ करते हैं। जब हम वेव जनरेशन मोड का आगे टेबल जो है वो चेक करते हैं तो वेव जनरेशन मोड में इन दोनों पिन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हम टाइमर को यूज़ करेंगे मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर। तो उससे पहले जो ये बिट्स हैं ये वाली COM1A1 और COM1A0 ये कंपेयर आउटपुट मोड फॉर चैनल ए और कंपेयर आउटपुट मोड फॉर चैनल बी हैं, जो कि सिर्फ PWM के लिए यूज़ होती है, नॉर्मल पोर्ट ऑपरेशन के लिए 0 रखते हैं। उसके अलावा जब WGM10, WGM11, WGM12 एंड WGM13 ये 4 पिन्स हैं, इनके पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशन हैं। और अगर ये चारों पिन 0 हैं तो इसके लिए नॉर्मल टाइमर काउंटर को नॉर्मल मोड में यूज़ करेंगे। और WGM12 एंड 13 क्योंकि TCC-R1B की पिन्स हैं, और WGM10 एंड WGM11 ये TCC-R1A की पिन्स हैं। इन चारों को अगर 0 करेंगे तो नॉर्मल टाइमर काउंटर मोड यूज़ होगा, जिसका टॉप वैल्यू जो है वो 0xFF है। उसके अलावा 001 के लिए PWM फेस करेक्ट 8 बिट है, फिर जो है वो 010 के लिए PWM फेस करेक्ट 9 बिट है, फिर 10 बिट है। उसके अलावा जो मोड 4 है जिसमें 0100 CTC मोड यूज़ होगा, और इसमें जो टॉप वैल्यू है, जो टॉप वैल्यू जिसमें लोड करेंगे वो है OCR1A रजिस्टर है। उसके बाद फिर PWM के बाकी सारी PWMs की हैं। फास्ट PWM 8 बिट है, 9 बिट है, 10 बिट है। PWM फेस करेक्ट एंड
पे फ्रिक्वेंसी करेक्ट है। उसके अलावा एक CTC मोड है जिसमें WGM12 और 1311 है, बाकी WGM10 और 11 दोनों 0 हैं। तो CTC मोड है, इसमें जो टॉप वैल्यू है वो ICR1 रजिस्टर के अंदर हम लोड करते हैं। तो ये टेबल जो है ये टाइमर 1 के मोड्स को सेट करने के लिए कि हमने टाइमर 1 को किस मोड ऑफ ऑपरेशन में यूज करना। तो इसके मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए टाइमर 1 को हम यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड रजिस्टर है TCC-R1B, टाइमर काउंटर 1 कंट्रोल रजिस्टर B। और इसमें भी हमने क्योंकि सिर्फ WGM12 को ही करना है, TCC-R1A में कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, लेकिन TCC-R1B में एक WGM12 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अलावा जो 2 पिंस हैं, इनपुट कैप्चर नॉइज कैंसलर और इनपुट कैप्चर एज सेलेक्ट, इन दोनों पिंस को हमने 0 रखने, क्योंकि एज सेलेक्ट में भी हमें जो है राइजिंग एज चाहिए, फॉलिंग एज नहीं चाहिए। और जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं CS10, CS11 और CS12, ये क्लॉक सोर्स सेलेक्ट के लिए है कि क्लॉक कौन सी सिलेक्ट करनी है, यानी कि प्री स्केलर सिलेक्शन बिट्स हैं। अगर तीनों बिट्स 00 होंगी तो नो क्लॉक सोर्स है, 001 करेंगे तो 1 प्री स्केलर आ जाएगा, 0108 का प्री स्केलर है, 011 64 प्री स्केलर, 100 256 प्री स्केलर एंड 101 1024 प्री स्केलर है। तो आज जो हमने करना है, अभी 1 सेकंड का डिले जनरेट कराना है, तो उसके लिए 256 प्री स्केलर यूज करेंगे जो कि 1 सेकंड डिले जनरेट करा सकता है। तो उसमें CS12 पिन को हम 1 करेंगे और WGM12 को 1 करेंगे CTC मोड के लिए, और CS12 को 1 करेंगे 256 प्री स्केलर के लिए। नेक्स्ट रजिस्टर TCC-R1C, जिसमें फोर्स आउटपुट कंपेयर फॉर चैनल A और फोर्स आउटपुट कंपेयर फॉर चैनल B, इनको हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद टाइमर काउंटर रजिस्टर्स हैं जो कि 16 बिट रजिस्टर है, जिसमें L और H 2 रजिस्टर आ जाएंगे। फिर आउटपुट कंपेयर रजिस्टर है। उसके बाद टाइमर इंटरप्ट मास्क 1 रजिस्टर है। अब इसमें 3 बिट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमने टाइमर ओवरफ्लो इंटरप्ट इनेबल करवानी है तो वो हम करवा सकते हैं। आउटपुट कंपेयर ए चैनल के लिए अगर हमने इंटरप्ट इनेबल करवानी है तो वो करवा सकते हैं, और आउटपुट कंपेयर चैनल बी की इंटरप्ट इनेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रजिस्टर है टाइमर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर है। इसमें टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग है, टाइम आउटपुट कंपेयर फ्लैग है चैनल ए के लिए, और आउटपुट कंपेयर फ्लैग है चैनल बी के लिए। तो आज हम चैनल ए यूज करेंगे, तो उसके लिए OCF1A फ्लैग को हम चेक करेंगे कि ये फ्लैग कब 1 होता है, यानी कि जब टाइमर कंपेयर करेगा, उसकी जो टाइमर काउंटर रजिस्टर है वो कंपेयर रजिस्टर जब कंपेयर होगा तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं जी। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, इंक्लूड avr/io.h। उसके बाद डिफाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी को f_cu 16 मेगाहर्ट्ज UL, और साथ कमेंट्स दे देते हैं। डिफाइन क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, सिस्टम फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल सकते हैं, हम इसको क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं और सिस्टम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो सिस्टम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डिफाइन कर देंगे LED। अभी हम LED जो है वो PB2 पे LED लगा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे टाइमर इनिशियलाइजेशन का, टाइमर 1 इनिशियलाइजेशन वाइड, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट लिस्ट हमने वाइड रखनी है, कोई चीज़ भी हम पास भी नहीं कर रहे और रिटर्न भी नहीं ले रहे इस फंक्शन से। सबसे पहले TCC-R1A के अंदर 0 लोड कर देंगे, क्योंकि इसकी किसी भी बिट को हमने 1 नहीं करना। कॉन्फ़िगर टाइमर 1 इन CTC मोड। नेक्स्ट TCC-R1
बी। उसके सबसे पहले हम उसका CTC मोड सेट करने के लिए WGM12 को 1 कर देंगे, 1 लेस देन WGM12। और यहाँ पे कमेंट्स दे देते हैं, सेट WGM12 इज इक्वल टू 1 फॉर CTC मोड। नेक्स्ट क्लॉक सोर्स सेलेक्ट करना है, TCC R1B और इक्वल टू 1 लेस देन CS12 को 1 करेंगे तो 256 प्री स्केलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट्स दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें क्लॉक सोर्स के लिए 256 प्री स्केलर के लिए CS12 को सिर्फ 1 करना है, तो ये जो है वो 256 प्री स्केलर सेलेक्ट हो जाएगा। सेट प्री स्केलर टू 256। नेक्स्ट OCR रजिस्टर के अंदर वैल्यू लोड करनी है, तो कैलकुलेट OCR1A फॉर 1 सेकेंड डिले। इसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे, OCR1A इक्वल टू F अंडरस्कोर CU यानी कि क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी, सिस्टम क्लॉक फ्रिक्वेंसी, डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 1, और इस सारे को माइनस कर देंगे 1 से। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये OCR1A के अंदर आ जाएगा, तो ये कैलकुलेटर ले लिया, 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 256, ये 62500 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय करेंगे 62500 तो 16 माइक्रो सेकेंड हमारे पास टिक टाइम आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 16 माइक्रो सेकेंड करेंगे तो 62500 OCR रजिस्टर की वैल्यू आ गई, जो OCR रजिस्टर में लोड हो जाएगी। तो ये वो वैल्यू है जितनी पल्सेस टाइमर काउंट करेगा, तो 1 सेकेंड डिले जनरेट करेगा। नेक्स्ट इंट मेन लिखते हैं। मेन के अंदर सबसे पहले LED इनिशियलाइज करवानी है, उसको LED पिन को कॉन्फ़िगर करना है फॉर आउटपुट। तो ये आ जाएगा कॉन्फ़िगर LED पिन एज आउटपुट, DTRB और इक्वल टू 1 लेस देन LED। नेक्स्ट टाइमर इनिशियलाइज करवाना है, इनिशियलाइज टाइमर। टाइमर 1 का जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, टाइमर 1 अंडरस्कोर इनिशियलाइज। नेक्स्ट वाइल लिखेंगे, वाइल 1, और इसके अंदर सबसे पहले हमने वेट करना है, वेट फॉर द OCF1A बिट फ्लैग टू बी सेट। इसको कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे वाइल के अंदर इसको हम चेक करेंगे, वाइल नॉट TIFR1 एंड 1 लेस देन टू OCF1A। और यहाँ पे ये वेट करेगा जब OCF1F फ्लैग 1 हो जाए, उसके बाद क्लियर OCF1A फ्लैग, OCF1 A flag by writing 1 to
8। तो यहाँ पर इसको 1 कर देंगे तो TIFR1 सॉरी FR1 और इक्वल टू 1 लेस देन OCF1A OCF1A। उसके बाद सिंपल टॉगल करवा देनी एलईडी, तो टॉगल था एलईडी पोर्ट बी और एक्सॉर इक्वल टू एक्सॉर कंपाउंड ऑपरेटर यूज करेंगे 1 लेस देन एलईडी। यहाँ पर एलईडी टॉगल हो जाएगी। कोड को कंपाइल कर लेते हैं और इसका जो हेक्स फाइल का लिंक यहाँ से कॉपी करके प्रोटियस सिमुलेशन पे जाके वहाँ पे प्रोटियस सिमुलेशन बनाते हैं और सर्किट को चला के चेक करते हैं। अभी स्केच कंपाइल हो रहा है। सिस्टम थोड़ा आज बिजी है, इस वजह से कंपाइलिंग में टाइम लग रहा है इसका। जी डन कंपाइलिंग। इसका यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है एक्स फाइल का और इसको प्रोटियस के अंदर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्डिनो सिलेक्ट करेंगे, आर्डिनो उनो। उसके बाद एक एलईडी लेनी है, एलईडी, एंड उसके बाद एक रजिस्टर ले लेंगे। सबसे पहले आर्डिनो प्लेस करना है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस PB2 पे और इसकी वैल्यू 280 कर देनी है। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उससे लास्ट लेक्चर में भी हम 280 क्यों वैल्यू सेट करते हैं। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स निकाल कर चेक कर सकते हैं कि 280 क्यों रखा है। उसके बाद एलईडी कनेक्ट कर देंगे, साथ एक ग्राउंड लगा के और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑफ है, जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होगा एलईडी ऑन हो जाएगी। एक छोटा सा इशू यहाँ पे ये भी आता है कि प्रोटियस के ऊपर जो सिमुलेशन है वो रियल टाइम पे नहीं चल रही होती, थोड़ा सा लैग करती है, थोड़ा फास्ट चल रही होती है। इसलिए प्रोटियस के ऊपर ये थोड़ा सा इशू आता है कि वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर या रियल टाइम के ऊपर सिमुलेशन नहीं चल रही होती। मैं प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, उसके बाद क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन कर दी है, एलईडी डिफाइन कर दी है, उसके बाद टाइमर इनिशियलाइज करवा दिया, फिर हमने एलईडी को आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दिया एंड टाइमर इनिशियलाइज फंक्शन कॉल किया है और वाइल के अंदर वेट किया है कि 1 सेकंड डिले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फ्लैग क्लियर किया और एलईडी को टॉगल करवा दिया। Thank you for watching and I'll see you in the next lecture. Happy coding.